हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जय। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके सामने कुछ हिंदी पेडोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको बेहद पसंद नहीं आएगा साथियों। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन। कक्षा 3 की शिक्षिका अपने शिक्षा विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सकें, विभिन्न बाल साहित्यों के नाम जान सके, अपनी पठन क्षमता बढ़ा सके, बाल साहित्य के प्रकाशों के बारे में जान सके। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में भिन्न भिन्न प्रकार से बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्या? भिन्न भिन्न बाल साहित्यों को पढ़ने के लिए क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। तो क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सके, विभिन्न बाल साहित्यों के नाम जान सके, अपनी पठन क्षमता बढ़ा सके। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी साथियों हो जाएगा, अपनी पठन क्षमता को बढ़ा सके। आगे बढ़ें साथियों। अगला क्वेश्चन। पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा में पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा में सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, सभी बच्चों को मनोरंजन करती है, सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, सभी बच्चों को निर्णय में रखती है। तो यहाँ पे क्या बात की है? दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में बात की गई है, प्रयोग करती है। तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो यहाँ पे हो जाएगा सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। जो भी सारे बच्चे उनकी आवश्यकताओं को क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा साथियों। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन। प्रत्युपकार में संधि होगी। प्रत्युपकार में संधि होगी तो इसमें हमारी यड़ संधि होगी, जहां पर ट्रिक भी है। या, रा, वा की आगे अर्ध स्वर आ जाए साथियों, तो वहां पे क्या होगा हमारा? वहां पे यड़ संधि होगी, जैसा आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे लिखा है प्रत्युपकार, तो हम इसका विग्रह करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। प्रति प्लस उपकार। तो हमारी इसमें क्या हो जाएगी? तो साथियों यड़ संधि हो जाएगी, जैसा आप लोग को समझ रहे होंगे। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन साथियों। भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है आप भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है। आप एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगी, हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनवाएंगी, एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगी। याद करवाना बिल्कुल गलत हो जाता है, एनसीएफ मना करता है। शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे। राइट आंसर साथियों डी है। ये तीनों गलत हैं, जैसा आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है? उच्च प्राथमिक की बात की गई है साथियों, ध्यान में रखना है। जो 6 से 14 वर्ष तक बालक होते हैं उनकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे मुझे ध्यान रखिए, तब क्वेश्चन का आंसर देना है साथियों। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसका महत्वपूर्ण भूमिका नहीं की बात की गई है, और नहीं पे भी हमें फोकस करना है। संचार माध्यम, पाठ्य पुस्तक, अभ्यास प्रश्न या प्रश्न पत्र। तो राइट आंसर इज डी हो जाएगा साथियों, जैसा आप लोग समझ रहे होंगे। आई होप आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन। किसी कक्षा में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए। कौन सा विकल्प इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है? नहीं की बात की गई है, नहीं पे फोकस करना है। किसी कक्षा में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए। कौन सा विकल्प इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है? बच्चों को सीखने सिखाने का वातावरण प्रदान करते हैं, उससे शैक्षिक वातावरण को बनाने में मदद मिलती है। बच्चे उसकी सामग्री के सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों की कल्पना लोक के रंगों का आकृतियों को पहचान नहीं मिलती है।
नहीं की बात की है। राइट आंसर साथियों डी होगा, जो कह रहा है कि बच्चों की कल्पना लोग को रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं होती, वहाँ पे पहचान करता है बच्चा, पर इसमें क्या दिया हुआ है, नहीं करता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। निम्न सूचियों को सही विकल्प का चयन सुमेलित कीजिए। आकाश दिया हुआ है, वीरता दिया हुआ है, वीणा पाणी दिया हुआ है। तो यहाँ यौगिक है, रूढ़, योग रूढ़ है, रूढ़ है। तो हमारा आकाश क्या है, आकाश जो है रूढ़ शब्द है, जिसे रूढ़ शब्द है साथियों। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं, ना ही वो किसी दूसरे शब्द के मिलकर बनते हैं। अब यहाँ आ गई वीरता की बात, तो वीरता हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक। वीरता ता लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है, तो हमारा यौगिक शब्द हो जाएगा। वीणा पाणी योग रूढ़ हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। एक का डी है, एक का 3 है, और 2 का कौन सा है, 2 का बी का 2 है, और सी का नहीं, सी का 2 है साथियों, और बी का 1 है। तो हमारा राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन। किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं। यहाँ पे हमें देखना है किस समूह में सारे शब्द जो हैं यौगिक हैं। घोड़ा, किताब, अजायब घर, मस्जिद। दूसरा ऑप्शन रसोईगढ़, अनपढ़, पुस्तकालय, राजपुत्र। चाय, जूता, पहलवान, दर्शन, मोबाइल, चम्मच, साड़ी, हवा। तो हम देखते हैं यौगिक सुनना है हमें कि यौगिक शब्द किसमें, किस समूह में सबसे सही है। तो देखते हैं, रसोई घर मतलब रसोई का घर, ये तो है यौगिक। दो शब्दों से यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। अनपढ़, अनपढ़ भी हो गया, पुस्तकालय भी हो गया, राजपुत्र हो गया, राजा का पुत्र। आगे बढ़ें साथियों, अगला क्वेश्चन। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए, वह बच्चे प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे, वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराएं, वह बच्चों को केवल प्रसिद्धि साहित्य से परिचित कराएं। केवल की बात आ गई तो बिल्कुल निगेटिव दर्शाता है साथियों, जैसा आप लोग समझ रहे होंगे। वह बच्चों के व्याकरण के नियमों को परिचित कराया, केवल परिचित ही करा गया, ऐसा तो नहीं कि केवल परिचित करा दे बस हो गया काम खत्म। वह बच्चे प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी देंगे, ये भी नहीं सही होगा। राइट आंसर इज ए है, वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़े साथियों, ये रहा क्वेश्चन। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय है, जो कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण की बात की जा रही है, तो इसमें से क्या बोला जा रहा है कि कौन सा सही है, क्या आशय है। कक्षा में रंगीन चार्ट पोस्टर आदि लगाना, कक्षा के दीवारों पर रंगीन कविता आदि पेंट करवाना, कक्षा में बड़े आकार में वर्णमाला का चार्ट लगवाना, कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना। नहीं, राइट आंसर इज बी होगा साथियों, बाकी सब गलत होंगे, बी इज राइट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेहतर। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ चुने जाएं जो भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ चुने जाएं जो संक्षिप्त हों, प्रसिद्ध लेखकों से हों, बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सकें, अनिवार्यता मूल्यों से ओत प्रेत हों। संक्षिप्त हों, क्या ऐसे हम प्रश्न चुनेंगे जो संक्षिप्त हों, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो हमारा राइट ए आंसर क्या हो गया है, गलत हो जाएगा। प्रसिद्ध लेखकों से ही हों, केवल प्रसिद्ध लेखकों से हों बस काम खत्म हो जाएगा, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। बच्चों की संवेदना लोक के साथी बन सके, राइट आंसर इज सी है साथियों, जैसा आप लोग समझ रहे होंगे। आई होप आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। तुम अभी तक यही हो, तुम अभी तक यही हो, वाक्य में निपात है। यहाँ पे निपात की बात की गई है, निपात कौन सा होगा, तो निपात वह शब्द होता है जिस पर हम जोर दे के बात करते हैं, जहाँ पे हम ज़्यादा जोर दे के बात करते हैं वही हमारा निपात होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है तुम अभी तक यही हो, तो तक क्या हो जाएगा, तक हमारा निपात हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी हो साथियों। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन।
उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं का समावेश मुख्य उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर की बात की गई है, ध्यान रखना है। बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं के परंपरागत करना, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने से अवसर देना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना, पाठ्य पुस्तक निर्माण को परंपरा का निर्वाह करना। डी भी गलत हो जाएगा, डी सही नहीं है साथियों। विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराएं, क्या यही करेंगे केवल रचनाकारों से परिचित करा दें हो गया? ऐसा तो नहीं करेंगे। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचना से परिचित होने का अवसर दें, या फिर ए होगा। देख लेते हैं दोनों में कौन सा होगा। ए बी में बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं को परंपरागत करना, नहीं, ए भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही क्या होगा? बी, ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। पाठ्य पुस्तक की भाषा, पाठ्य पुस्तक की भाषा होनी चाहिए तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो तत्सम प्रधान होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। तद्भव प्रधान होनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगी साथियों। अधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए, कठिन शब्दों की बात आ गई है, रॉन्ग को दर्शाता है, ये भी गलत है साथियों। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा। बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। राइट आंसर इज डी है साथियों। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन। भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब, भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता है, वह बच्चों को अनिवार्यता कोई मूल्य नहीं सिखाता है, वह सामग्री पाठ्य पुस्तक की ना हो, बच्चे उसे आते जाते देखते हैं। तो बच्चे उसे आते जाते देखते हैं तो क्या सजावटी हो जाएगी? नहीं होगी साथियों, तो गलत हो जाएगा। वह सामग्री पाठ्य पुस्तक की ना हो, ये भी कोई सही नहीं है। वह बच्चों को अनिवार्यता कोई मूल्य ना सिखाए, ये भी गलत है। बच्चों को पढ़ना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता है। राइट आंसर इज ए है साथियों। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती हैं? जो हमारी पाठ्य पुस्तक होती हैं वो भाषा शिक्षण में क्या सहायता करती हैं साथियों? आपको जवाब देना है। व्याकरण नियम को कंठस्थ कराती हैं? नहीं। भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत कराती हैं? बच्चों का आकलन करती हैं? बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती हैं? क्या हम केवल बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी दे देंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे। बच्चों का आकलन करती हैं, आकलन भी नहीं, यहाँ पे सही नहीं होगा। भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं। राइट आंसर इज बी है, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। जब हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं साथियों, तो उसमें क्या बात की गई? विविध प्रयोगों, मतलब विविध रूपों में जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है शिक्षण विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, बाल साहित्य का विविध प्रयोग। शिक्षण विधियों का संपूर्ण ज्ञान, क्या शिक्षण विधियों का मुझे संपूर्ण ज्ञान हो जाए? विविध हो गया, विविध रूपों में जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो गया? नहीं होगा, तो राइट गलत हो जाएगा ये। सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा साथियों। उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, ये भी गलत है। तो राइट आंसर डी है, बाल साहित्य का विविध उपयोग। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन। तपोभूमि में कौन सी संधि होगी? यहाँ आपको तपोभूमि में कौन सी संधि होगी यहाँ पे आपको डिफाइन करना है साथियों, जैसा कि आपको लोग समझ पा रहे होंगे। तपोभूमि तो हम इसको बता देते हैं, तपाह, तपाह प्लस भूमि, तपोभूमि। तो हमारी ये क्या कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन। निराहार में कौन सी संधि है? निराहार में कौन सी संधि है? आपको यहाँ पे निराहार को ध्यान में रखकर संधि बताना है। तो चल आपको बता देते हैं कि संधि इसमें क्या होगी। निराहार, निराह प्लस आहार,
हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी साथियों। राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन समाप्त हो गए। आज 20 ही क्वेश्चन थे साथियों। आई होप आपको बेहतर समझ में आया होगा। एक कोटेशन लेके आए हैं लास्ट में, आपको बेहद समझ में आएगा और मोटिवेट करेगा। जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। फिर से पढ़ देते हैं साथियों। जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। क्या है? अपने आप को मजबूत बनाओ। जिंदगी आसान खुद नहीं होती है, बस अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है उसे। यही सही समय कभी नहीं आता। जो सही समय है कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। अपने आप ही लक्ष्य को चुनना होगा साथियों, और अपने आप ही समय को बनाना होगा, सही समय को। आई होप आपको बेहतर समझ में आएगा। शिक्षा जगत से जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। प्रेप स्मार्ट, स्कोर बेटर। जय हिंद साथियों।